जबरदस्त बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार के अंदर मैं मनीष चोपड़ा ग्लोबल ब्लैक डायमंड आपका वेलकम करता हूं। और आज बड़ा स्पेशल दिन है। जैसे एवरी फ्राइडे 9 PM हम एक सक्सेसफुल लीडर को इनवाइट करते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो कि अपनी सफलता की कहानी और कैसे सफल बने ये आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और आज के जो स्पीकर है हमारे बीच में दोस्तों, बहुत ही सक्सेसफुल लीडर है इस इंडस्ट्री के अंदर और मोदी केयर के अंदर। कई सालों से मोदी केयर के साथ जुड़े हुए हैं और दोस्तों बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं उनकी। अगर बात करें उनके प्रोफाइल की, तो जो सर हैं वो एक लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। गवर्नमेंट सेक्टर में उन्होंने जॉब की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर, और मोदी केयर ज्वाइन किया। और मोदी केयर से दोस्तों 14 उन्होंने फॉरेन ट्रिप्स लिए और बहुत प्यारा ड्रीम हाउस बनाया इन्होंने। बीच में जिम है, डांस हॉल है, टेबल टेनिस हॉल है, बहुत प्यारा घर है 6500 स्क्वायर फीट के अंदर। और दोस्तों एक बहुत प्यारी गाड़ी इन्होंने ली, रेंज रोवर, कुछ ही महीने पहले इस बिजनेस से। और 7 जीबीडी है दोस्तों इनकी टीम के अंदर। इनका मिशन है 100+ जीबीडी क्रिएट करने टीम के अंदर। मैं इनको इनवाइट करने से पहले आपको इनका ड्रीम हाउस और इनकी रेंज रोवर की एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहता हूं। तो मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूं। उनको इनवाइट करने से पहले कुछ उनके बारे में आपको दिखाता हूं। सो जस्ट होल्ड डाउन। ये देखिए दोस्तों, ये इनका सपनों का घर। सर फुल टाइमर हैं, सिर्फ और सिर्फ मोदी के ही करते हैं दोस्तों। 6500 स्क्वायर फीट का ये इन्होंने अपने सपनों का घर बनाया है। और एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूं आपको इनकी, जो सर ने अभी रेंज रोवर गाड़ी ली है। ये दोस्तों सर की बेटी के साथ में, और ये है सर की रेंज रोवर। सो हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो बाकी मैं सर को इनवाइट करना चाहूंगा। ही इज वेरी सक्सेसफुल लीडर। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से दोस्तों, आप लोग डायरी पेन लेकर बैठिए, उनकी बातों के नोट्स बनाइए। उनकी एक एक बात आज नोट करने वाली है दोस्तों। अगर आपने उनके नोट्स बनाए तो जो सर ने अचीव किया है वो आप भी अचीव कर सकते हो आने वाले कुछ सालों के अंदर। सो मैं ज्यादा टाइम ना लेता हुआ, प्लीज हेल्प मी वेलकम आवर ग्लोबल ब्लैक डायमंड रेंज रोवर अचीवर मिस्टर संजय साहू। सो ओवर टू संजय सर। वेलकम सर। Wow, wow. Good morning, Captain. Welcome. Most welcome. वेलकम सर। Good morning, Munish ji and Pooja ji. Namaste. And good morning everyone. मैं सबको देख पा रहा हूँ कि आप लोग कितने एक्साइटेड हो। रात को 9 बजे भी आप एनर्जेटिक रहते हो, बिकॉज यू आर ऑल मोदीकरियंस। कंग्रेचुलेशन एवरीवन। और मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है कि आज मुनीष जी जैसा एक शख्स, मतलब पावर हाउस में उनको मानता हूँ मैं। भुवनेश्वर जब आप आए थे उसी महीना मैंने जीबीडी हुआ था, आपको याद है? यस सर, यस। 25th को हुआ था सेमिनार, और 25th को मैंने वहीं पे डिक्लेयर किया था, और 30 तारीख को मैंने जीबीडी डिक्लेयर हुआ था। और ये आपका जो पावर और आपका बीच में जितना सारे सब लीडर्स है, मैं नाम लेना चाहूंगा कि आपका साथ जो जीबीडी है, रियली डेफिनेटली मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ उनका नाम लेते हुए। डॉक्टर शक्ति कुमार जी एंड मिसेस सरोज कुमारी जी, मेरे तरफ से आपको नमस्ते। और आपका बीच में जो आरबीडी लोग, सबका नाम मैं लेना चाहूंगा लेकिन अभी समय नहीं है। लेकिन जो आरबीडी है, मिस्टर विवेक जी, मोना जी, और गुरमेल जी एंड निधि जी, और मंदिर कुमार सिद्धू जी,
सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मोदिकेयर मॉर्निंग एवरीवन। यस, तो आज मेरा बारे में कुछ मैं आपको बताने से पहले मैं भगवान को रियली प्रेयर करता हूँ कि आज का सेमिनार डेफिनेटली अच्छा जाएगा। एक चीज मैं मोदी केयर से सुना हूँ, मतलब सीखा हूँ, वो पहले मैं आपको बोल देता हूँ कि आज सेमिनार होने से पहले, शुरू होने से पहले, आज सुबह से यही मेरा दिमाग में है कि आज सेमिनार सबसे बेस्ट जाएगा, बहुत बढ़िया सेमिनार जाएगा। और ये सेमिनार मैं बोला हूँ, डिक्लेयर कर दिया हूँ, मतलब डेफिनेटली अच्छा जाएगा। और आज जो भी पार्टिसिपेंट्स है और जो भी आप अटेंड कर रहे हो, कुछ भी परसेंटेज आपको गया और आपका लाइफ में कुछ डेवलपमेंट हो गया तो मैं धन्य हो जाऊंगा। और वही मेरा अचीवमेंट आज। मेरा नाम है संजय कुमार साहू, जैसे बताए मुनीश जी। और बैकग्राउंड है, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे, तो यहीं से पता लगता है कि बचपन से मैं गरीबी देखा हूँ। इसीलिए मैं गरीबी बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग सब ड्रीमर थे। मेरा मम्मी ड्रीमर, पापा ड्रीमर, हम 5 भाई बहन सब हम लोग ड्रीमर थे, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में थे, इसीलिए हम कॉम्प्रोमाइज लाइफ जी रहे थे। जब मैंने डिसाइड किया एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए, मैं भुवनेश्वर में नहीं पढ़ के गया बाहर में, और राजस्थान से मैं एग्रीकल्चर कंप्लीट किया। और आप पूछेंगे कि आप उड़ीसा में क्या आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं था, बाहर क्यों गए थे? मैं पहले ट्रेन में नहीं बैठा था, और बाहर जाने के लिए ट्रेन में बैठना पड़ेगा, ये भी मेरा ड्रीम था। तो वो भी एक मतलब कोई पूछता है ना आप बाहर क्यों गए, क्योंकि ये छोटा मोटा ड्रीम तब से मैं देखना शुरू कर दिया, ट्रेन में बैठना, फ्लाइट में बैठना। और जब मैं राजस्थान में पढ़ाई करता था, उस समय एग्रीकल्चर से पढ़ाई करता था, मेरा आजू बाजू में जितने लोग मैं देखता था, सब मेरे से अच्छा घराने के थे, अच्छा ड्रेस पहनते थे। और मेरा पिताजी मुझे जो मंथली जो पैसा देते थे, उसमें उतना बड़ा लाइफस्टाइल में दिखा नहीं पाता था, मतलब दिखाने का काबिल नहीं था, लेकिन दिखाता था इसीलिए क्योंकि मैं उसका साथ पार्ट टाइम जॉब करके मैंने पढ़ाई किया, जिससे मैं कभी भी किसी से कम नहीं समझता था। वहीं से मेरा जर्नी शुरू हुआ है। जब मैंने आया उड़ीसा, भुवनेश्वर, पढ़ाई खत्म करके कुछ दिन का अंदर मुझे प्राइवेट जॉब में, शुगर इंडस्ट्री में, शुगर फैक्ट्री में मुझे जॉब मिल गया। वहां पे भी मैंने डेवलप किया। और हमेशा मैं समझता था कि वो जो इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा था, जो फैक्ट्री के अंदर मैं काम करता था, वो मेरा फैक्ट्री है, ऐसा मैं काम करता था। वहां पे जो एमडी थे, मैं उनका नाम अभी लेने से कुछ फायदा नहीं, लेकिन लेना चाहूंगा क्योंकि वो मेरा पहला गुरु थे, जो एमडी थे, जी राजगोपाल ने। उनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, उनसे बहुत मुझे प्रेरणा मिला है। अमीर होने का जो नशा है ना, उनसे मैं देखा हूँ, उनका चलना, उनका गाड़ी, उनका स्पीड। मैं हमेशा ये सोचा करता था कि उनका जैसा मैं कैसे बनूंगा, और उनका जैसा बनने के लिए मुझे मालिक बनना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है जॉब में। और तब से मैं ड्रीम बिल्ड करता रहा। शादी हो गया, उसका बाद आई हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन स्टेट गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में मैं जॉब कर रहा था। और उसी बीच मुझे मिला मोदी केयर। और मोदी केयर जिसने मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाया है, और मैं आपको यहीं पे शेयर करना चाहूंगा कि कैसे अपॉर्चुनिटी दिखा है। वो डेफिनेटली आपको ये मैसेज एक अच्छा सीख मिलेगा। मुझे जब वो प्लान पहले मोदी के बारे में बताया, तो इमीडिएटली मैंने उनको रिजेक्ट किया डेफिनेटली। और उन्होंने मुझे ये बोला कि कैसे तुम बोल सकते हो कि ये मोदी केयर बेकार है, ऐसा कैसे बोल सकते हो, क्या तुमको मालूम है? मैं बोला कि मालूम नहीं है, लेकिन वैसा ये सब चीज मेरे से नहीं होगा। लेकिन ये सब चीज मतलब कि नहीं, मोदी केयर मेरे से नहीं हो सकता। तो उन्होंने बोले कि मैं देखा हूं कुछ लोगों को जिन्होंने लाखों में पैसा कमाते हैं, लाखों में कमाते हैं, काफी सक्सेस पाए हैं, और आपका जैसा मतलब आपका जैसा पढ़ा लिखा है, जॉब करते हुए, और काफी लाखों में कमाते हैं। तो मैंने उनको पूछ लिया कि आप कितना कमाते हो? तो उन्होंने जवाब दिए कि मेरे से तो कमाई नहीं होता है, और मेरे से ये भी होगा नहीं, आपसे होगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं।
ऐसा कभी आपको ऐसा कोई बोला है? मुझे बोला कि आपसे हो सकता है, मेरे से नहीं हो रहा है, क्योंकि वो ट्रेनिंग मीटिंग में जाता हूँ, कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन आप कर सकते हो। और वही एक जो सेंटेंस है ना, मुझे टच कर लिया। मुझे बिजनेस और कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे एक चीज बिलीफ आ गया, मैं कर सकता हूँ, दैट्स ऑल। और तब उसका बाद जर्नी शुरू हुआ। मैंने बिजनेस प्लान समझा, फिर बिजनेस में आया, सिस्टम समझा। लेकिन जो भी कुछ मेरा आज सक्सेस बोलते हैं ना, सक्सेस इज अ जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन जो बोलते हैं, वो ये मैं आज जो जर्नी आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, जो मैं सीखा हूँ मेरा अनुभव से, जो एक्सपीरियंस और जो मेरा अपलाइन मुझे सीखा है उसमें से, और मैं जो एग्जीक्यूट करके काम करके जो सीखा हूँ, वो चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन सबसे बेस्ट है जो आपको आपका अपलाइन सिखाते हैं, वही आपको करना। लेकिन मैं जो आज बताऊंगा मेरा एक्सपीरियंस से, कुछ चीजें हैं आपको लगेगा वो भी आपको पहले से बोला चुका है, बस आज रिवीजन होगा। ठीक है, आज शुरू करते हैं कि मेरा अचीवमेंट में क्या क्या मैं अचीवमेंट पाया हूँ ये जर्नी का अंदर। गवर्नमेंट जॉब में होता तो एक बार भी मैं फ्लाइट में नहीं बैठ पाता। मलेशिया, हांगकांग, बैंकॉक, सिंगापुर, पेरिस, स्विट्जरलैंड, लंदन, मॉस्को, अभी मैं कैसे बोल रहा हूँ, टक 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 जो बोल रहा हूँ ना, ये ओनली बिकॉज ऑफ मोदी केयर। पहला ऐसा एक दिन था, मैं कभी बिलीव नहीं करता था कि एक बार मैं फ्लाइट में बैठ सकता हूँ उस जमाने में। लेकिन इतना बार फॉरेन ट्रिप, लंदन में, मॉस्को, दुबई, ऐसे कई बार 14 टाइम्स ऑलरेडी आई हैव ट्रैवल्ड। जब मैं जॉब में था, गवर्नमेंट जॉब में था, और मेरा पास एक बाइक हुआ करता था, 50 रुपीज तेल डालता था जब भी टांकी में ना, 50 रुपीज तेल। कभी भी ये दिमाग सोच सकता है कि मैं कार चढ़ूंगा? उस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूं। अभी तो ज्यादातर लोगों का घर में कार है, लेकिन उस समय ज्यादातर लोगों का घर में कार नहीं हुआ करता था। और मैं गवर्नमेंट जॉब में मैं देखा हूं कि मेरा जो सीनियर है, मेरा बॉस है, उनका पास भी कार नहीं होती थी। तो मैं कैसे बिलीव कर सकता हूं? लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, my third car was Skoda. I was driving, and during this lockdown, I could able to purchase Range Rover. So ये जो है ना, ये जो अचीवमेंट मैं जो प्राउडली मैं आपका साथ शेयर कर रहा हूँ, और ये भी ये असंभव संभव हुआ ओनली बिकॉज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। ये जब बोलते हैं ना पैशन, जब पैशन का साथ जुड़ जाता है, होता है धमाका। मैं ड्रीमर था, लेकिन मेरा पास मौके नहीं था, अपॉर्चुनिटी नहीं था, और ये आज इम्पॉसिबल पॉसिबल हुआ। उसका साथ घर, मैं कभी हमेशा मैं सपनों का दुनिया में मैं रहता था। भले गवर्नमेंट जॉब करता था, लेकिन हमेशा ऐसा सोचता कि बालकोनी में बैठा रहूंगा, और सर्दी का मौसम में बाहर में सुबह धूप में बैठ के, और फैमिली का साथ बैठ के कॉफी पीता रहूंगा सुबह सुबह। ये सब सारे चीज जब ड्रीम देखता रहता था, फिर बाद में अंधेरा, मतलब कौन सा मौका, ये गवर्नमेंट जॉब में क्या पॉसिबल है? लेकिन जब मोदी कह रहा आया, एक्चुअली मुझे बहुत हेल्प किया, क्योंकि पहले मैं ड्रीम देखता था लेकिन क्विट करता था। लेकिन मोदी कहने के बाद इतना मजा आया कि ड्रीम देखना तो मैं बंद नहीं किया। इतना मजा आता है ड्रीम देखने में, और क्योंकि मुझे पॉसिबल देखने लगा, और फिर वो जो मैं ड्रीम देखा करता था, जैसा घर, वैसा आज घर में मैं बैठा हूं। 5 बालकोनी, 2 ड्राइंग रूम, 4 बेडरूम। डांस करने के लिए मेरा 2 बेटी है, मोना एंड लीना, एंड दोनों भी अच्छा डांस करते हैं, और मोना भी खूब अच्छा डांस करती है। मैं भी अच्छा डांस करता हूँ। ठीक है, जब मैं पढ़ाई करता था उस समय काफी मैं डांस करता था। उस जमाने में ब्रेक डांस चलता था, और ब्रेक डांस में भी उस समय बहुत अच्छा अवार्ड मुझे मिला था। तो एक हॉल है जो ओनली फॉर डांस, मिरर लगा हुआ है डांस करने के लिए, और एक हॉल है जहाँ पे टीटी है, टेबल टेनिस, जिम है। मैं जहाँ बैठा हूँ, ये एक ट्रेनिंग हॉल है, जहाँ 35 पीपल ट्रेनिंग में बैठ सकते हैं। एक बोलने के लिए एक ड्रीम हाउस है, लेकिन जब ये कंस्ट्रक्शन हो रहा था ना, रात को 2-2 बजे तक मैं घूमता रहता था, मैं घर वापस नहीं जाता था।
कंस्ट्रक्शन होता था, रात 2 बजे तक मैं विजुअलाइज करता था कि घर कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। और वही ड्रीम हाउस के चलते मेरा दोनों बेटी आर्किटेक्ट बन गए, क्योंकि जब प्लान आता था वो प्लान देखते थे और दोनों बेटी बोले कि ये कौन ऐसा इतना बढ़िया प्लान दे रहा है। मैं उनको बताया कि वो आर्किटेक्ट होते हैं और वो ऐसा प्लान निकालते हैं। तो दोनों भी ड्रीम बना लिए कि हमको भी आर्किटेक्ट बनना है। ऑलरेडी मोना ने आर्किटेक्ट बन के जॉब में थी, अभी थोड़े दिन हुआ, जस्ट मार्च में 10th मार्च में उसका मैरिज हुआ। और ये 5th गाड़ी भी आने वाला है, जो किया सोनेट, जो मेरा सन इन लॉ के लिए, सन इन लॉ के लिए, मेरे लिए नहीं, सन इन लॉ के लिए। और ऑलरेडी इट हैज बुक्ड और वो विदिन 3 months उसके पास पहुंचेगा। तो ये जो चीज मैं बोल रहा हूँ ना, मैं इमोशनल हो जा रहा हूँ। और ये सब चीज मेरा साथ कैसे हो पाया, इतना बढ़िया कैसे हुआ, इसीलिए क्योंकि ज्यादातर लोगों का मेरा पर हमेशा आशीर्वाद रहा और मैं हमेशा दूसरे के लिए अच्छा चाहा, सबका डेवलपमेंट चाहा। और वही चीज प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया जो मुझे हेल्प किया दूसरों को मदद करने के लिए, दूसरों को हेल्प करने के लिए। ये था मेरा अचीवमेंट। लेकिन और बहुत खुशी मिलता है, सुकून मिला जब मेरा टीम का अंदर जितना लोग आए। रियली मैं वेरी फॉर्चुनेट हूं कि मेरा टीम का अंदर ऐसा लोग आए। और जो पॉजिटिव चीज है, मैं आज बताऊंगा क्या क्या चीज मुझे सीखने के लिए मिला, जिसके लिए मेरा टीम को बढ़ने में मदद हुआ। कि हमेशा मैं लोगों का भला चाहा, लोगों को बिलीव किया और ज्वाइन करते समय मैंने जो जैसे सोचा, अंत तक भी ऐसा सोचा, भले वो काम करें, भले वो काम ना करें, भले वो प्रोडक्ट खरीदें, भले वो प्रोडक्ट ना खरीदें, लेकिन मेरा सोच ज्वाइनिंग करते समय जैसे उनके लिए था, इवन अंत तक भी वैसा रहेगा। क्योंकि आज नहीं तो कल वो जीबीडी बनेंगे। बस इसीलिए मेरा जो ड्रीम है ना, 100 जीबीडी, उससे भी ज्यादा बनेंगे। ठीक है। और खुशी ये है कि मेरा टीम का अंदर बहुत सारे लोग हैं, मोर देन 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख कमाते हैं, अबाउट 7 जीबीडी आरबीडीज, बहुत सारे प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर, क्राउन डायमंड डायरेक्टर, इतना सारे जो अचीवर्स टीम का अंदर हैं, उनको देख के मेरा मन भर जाता है। और मुझे लगता है कि ये जस्ट ए बिगिनिंग। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतना तेजी से ग्रो कर रहा है, इवन आफ्टर दिस कोरोना इज लॉकडाउन, नाउ वी बिकम पावरफुल, क्योंकि द रियल बिजनेस विल रन थ्रू डिजिटल। दिस इज ओनली थिंग। अभी डिजिटल में जो माहिर हो गया, जो अभी देखिए कि मुनीष जी को हम कितना दिन बाद और कितना दिन पहले हम लोग मिले थे, फिर आगे कब मिलेंगे पता नहीं था। तो इस फॉरेन ट्रिप में ही सिर्फ मुलाकात होती थी। लेकिन अभी हम जब चाहें, रात को 12 बजे चाहें, हम 100 लोग नहीं, 1000 लोगों का साथ हम मुलाकात हो सकती है थ्रू दिस डिजिटल। वी कैन एक्सपांड आवर इंडस्ट्री, आवर बिजनेस, नॉट ओनली इन हिंदुस्तान। अभी टाइम आ गया है, क्योंकि मोदी केयर अभी इंटरनेशनल हो रहा है। वी कैन एक्सपांड आवर बिजनेस अक्रॉस द वर्ल्ड। सारा दुनिया भर में बिजनेस फैला सकते हैं, बिकॉज अभी डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग माहिर हो चुके हैं। और ज्यादातर लोग, हमारा जितना लीडरशिप आज मोदी केयर में, ऐसा लीडरशिप कहीं पे नहीं है। इसीलिए मैं आज धन्यवाद देना चाहूंगा कि आवर गॉड फादर श्री समीर मोदी जी, उनके लिए जोरदार ताली होना चाहिए। और जितना भी थैंक्स बोले वो कम होगा, क्योंकि उनके वजह से आज हिंदुस्तान में घर घर में आजादी मिल रही है। एंड डेफिनेटली थैंक यू ऑल ऑफ माई लाइन ऑफ स्पॉन्सर। मेरा जितना सारे मेरा अपलाइन है, गोपाल सर, संग्राम सर, प्रमोद सर, धीमन सर एंड सुरेखा मैम, गुरु माँ, उनको देख के मैंने बढ़ा हुआ हूँ। और उनका टिप्स, उनका सक्सेस, उनका पेन, उनका चैलेंज सारे मैं खुद देखा हूँ। और सारे ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस भी मैं फेस किया हूँ मोदी केयर का अंदर। तो थैंक यू वेरी मच। अभी जर्नी शुरू करते हैं। मोदी केयर से मैंने क्या सीखा। पहला ये, सक्सेसफुल पीपुल आर सक्सेसफुल। आप नोट कर सकते हैं, बाद में काम आएगा। सक्सेसफुल पीपुल आर सक्सेसफुल बिफोर बिकम सक्सेसफुल। सफल लोग सफल होने से पहले वो सफल होते हैं। और उल्टा भी सही है कि असफल लोग असफल होने से पहले असफल होते हैं। क्योंकि सफल लोगों का पास जो हैबिट्स होते हैं वो सफल का हैबिट होता है, और असफल लोगों का पास हैबिट्स होता है असफल का।
एक कमरे का अंदर मान लीजिए सारे सफल लोगों को डाल दो और दूसरे कमरे में सारे असफल लोगों को डाल दो और उनको पूछा जाए कि भाई साहब, भाई लोग, आप लोग कैसे सफल हुए, और उन्होंने जो जो चीज बताएंगे बहुत सारे चीज कॉमन आएंगे। और असफल लोगों के पास देखेंगे कि उनको भी पूछा जाए कि आप क्यों असफल हो रहे हैं, तो वो भी जवाब देंगे कि उनमें से बहुत सारे चीज कॉमन आएंगे। तो इसीलिए आज का दौर में हमको आगे बढ़ने के लिए ज्यादा परेशानी नहीं और टेस्टर भी ढूंढने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको ये पता हो गया कि सफल लोग सफल होने से पहले सफल है। दूसरा है कि अमीर आदमी इसीलिए अमीर है क्योंकि वो अमीर जैसा सोचते हैं, और गरीब आदमी गरीब इसीलिए है क्योंकि वो गरीब जैसा सोचते हैं। अमीर आदमी तब तक अमीर रहेंगे जब तक वो अमीर जैसा सोचते रहेंगे, और गरीब आदमी तब तक गरीब रहेंगे जब तक वो गरीब जैसा सोचते रहेंगे। अमीर आदमी जब गरीब आदमी जैसा सोचना शुरू कर दे वो भी गरीब बन जाएंगे, लेकिन गुड न्यूज टू गरीब पीपुल, वो अमीर जैसा सोचना शुरू कर दें तो वो अमीर बन जाएंगे। ये सारे चीज मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये सब चीज है मेरा एक्सपीरियंस। मैं देखा हूं, ऑफलाइन से सुना हूं, वो एजुकेट लिया हूं, लेकिन मैं एक्सपीरियंस हूं और आप भी एक्सपीरियंस लिए होंगे काम करने का दौरान, क्योंकि दिस इज ए पीपुल्स बिजनेस, दिस इज नॉट ए प्रोडक्ट बिजनेस। और ये लोगों का साथ हम काम कर रहे हैं, और लोगों को हम यूज करके बिजनेस डेवलप नहीं कर रहे हैं, लोगों को डेवलप करके बिजनेस डेवलप कर रहे हैं। वी आर डेवलपिंग बिजनेस बाय डेवलपिंग पीपल। सो एज जो 5S मास्टर रिक्रूटर साइकोलॉजी मुझे बहुत हेल्प किया आगे बढ़ने के लिए। जब मोदी केयर में मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा था, मुझे अपलाइन से ये मैसेज मिला कि एक रिक्रूटर साइकोलॉजी जो है ना, इसको जान लो पहले। वो क्या है? 5SW। सम विल, कुछ लोग करेंगे, सम वोंट, कुछ लोग नहीं करेंगे, सो व्हाट, तो क्या, स्टार्ट वर्किंग, समवन इज वेटिंग, कोई ना कोई इंतजार कर रहा है। और ये साइकोलॉजी मेरा शुरू से जब मैं ले लिया, मेरा सामने कोई भी एक इंसान जाएगा वो निकल नहीं पाएगा, डेफिनेटली मुझे लगता है वो एक जीवीडी होगा। और आपका साथ मैं शेयर करूंगा कि दी 4 डिस्टिंक्ट माइंडसेट जिस दौर में लोग सक्सेस पाते हैं। ये 4 ठो माइंडसेट है जहां पे लोग सक्सेस का जर्नी में अपना डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं। तो पहला माइंडसेट क्या होता है, और 4 माइंडसेट में जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक क्या करेंगे कि वो 4th माइंडसेट जो नहीं पहुंचेगा, डेफिनेटली दे विल क्विट दिस इंडस्ट्री एंड फिर बाहर में घूम के फिर पॉल्यूट करते रहेंगे, एंड दे विल से दैट नेटवर्क मार्केटिंग डजंट वर्क, मोदी केयर डज नॉट वर्क। लेकिन जो 4th माइंडसेट पार कर लिए, डेफिनेटली दे विल बी हियर फॉर नेक्स्ट जनरेशंस। तो वो क्या है? तो पहला माइंडसेट होता है अनकॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट। दूसरा माइंडसेट है कॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट, और तीसरा माइंडसेट है कॉन्शियसली कॉम्पिटेंट, और 4th माइंडसेट है अनकॉन्शियसली कॉन्फिडेंट। और ये मैं एक एग्जांपल, समझदार को इशारा काफी है, तो मैं मतलब मैं बताऊंगा एक एग्जांपल देके आप फिट कर दीजिए आपका जर्नी में। मान लीजिए आप पहली बार आप कार चलाना सीख रहे हो, ठीक है, और आपको कार चलाना मालूम नहीं है, तो आप कौन सा स्टेज में हो? अनकॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट। अनकॉन्शियस भी हो और इनकॉम्पिटेंट भी हो। तो उस समय आप याद कीजिए कि उस समय आपका सोच कैसा है, आपका मानसिक स्थिति कैसा है। ये पहला स्टेज है जिसको बोलते हैं अनकॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट। धीरे धीरे जब आप चलाना जान जाओगे, मतलब आपको गियर, क्लच, स्टीयरिंग सब पता हो गया, तब आप नेक्स्ट स्टेज में आप पहुंच रहे हो जिसको हम बोल सकते हैं कॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट।
मतलब कॉम्पिटेंट नहीं हो, इनकम्पिटेंट हो, लेकिन कॉन्शियसली, मतलब कॉन्शियस हो गया, पता हो गया। थर्ड स्टेज है जहां पे जिसको बोलते हैं कॉन्शियसली कॉन्फिडेंट, मतलब आप कॉन्शियस भी हो गए और कॉम्पिटेंट भी हो गए, लेकिन पीछे में कोई हॉर्न मारता है तो आप साइड दे देते हो, कभी कभी हॉर्न्स आता है तो रुक जाते हो, कभी आगे गाड़ी है तो पीछे रह जाते हो, ओवरटेक नहीं करते हो। ये होता है कॉन्शियसली कॉन्फिडेंट। लेकिन आपको अभी याद आ रहा है कि स्टेज कहां से शुरू हुआ था? अनकॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट से शुरू हुआ था। लेकिन इसका बाद वाला जो स्टेज आ रहा है वो स्टेज को बोलते हैं अनकॉन्शियसली कॉन्फिडेंट। ये स्टेज में क्या हुआ कि आप अपसेट हो, घर से बाहर निकल रहे हो, रास्ता एकदम भीड़ है, लेकिन उसका अंदर इतना स्पीड में आप जा रहे हो, आपको बाद में पता चलता है कि अच्छा मैं इतना अपसेट था, भीड़ कैसे पार हो गया, आपको पता भी नहीं चला। दैट इज कॉल्ड अनकॉन्शियसली कॉन्फिडेंट। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का अंदर, मोदी केयर का अंदर, जब आप इस माइंडसेट में आप पहुंच जाते हो, तब आपका स्पॉन्सरिंग बिकम ए रिदम। तब आपका स्पॉन्सरिंग क्या होता है? एक रिदम जैसा चलता है। आप वहां उस समय आपको ये नहीं लगता है कि कौन मना कर दिया तो बुरा लगेगा, या कोई किसी को प्लान दिखा रहे हैं तो आपको वो क्यों इस तरह से देख रहा है, क्यों रिजेक्शन कर रहा है, या आपको तब ऐसा नहीं लगेगा कि अच्छा मुझे इसका पीछे फॉलो करना है या नहीं करना है। दैट टाइम व्हाट यू विल मेक ए सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि लोग प्लान आप दिखाने से पहले दे हैव टू क्वालिफाई whether they have to listen your plan or not। तो इस तरह से आप हो जाओगे। दैट इज कॉल्ड अनकॉन्शियसली कॉन्फिडेंट। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो हाथ हिला सकते हैं। वाह, क्या बात है, क्या बात है। राइट, यहां पे नो वरी नो हरी, नो वरी नो हरी। कभी ये बिजनेस में ना आप कभी हरी नहीं होना है, वरी नहीं होना है, बस चलते जाना है। ओके, तो 4 टाइप अभी आप चलेंगे कि जितने लोग आज ऑल ओवर वर्ल्ड में ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का अंदर आते हैं, तो कितने किस्म के लोग होते हैं। लोग तो सब आते हैं, आ जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, और ज्वाइन करते समय आप उनको बड़ा गाड़ी, घर, फॉरेन ट्रिप, लाखों में करोड़ों में कमाना, ये सब देखने के बाद हो सकता है बहुत एक्साइटमेंट के बाद जुड़ेंगे, लेकिन जुड़ने का बाद वहां पे 4 बक्से हैं। कौन किस बक्से के अंदर जाएगा वो हमको पता नहीं, वी हैव नो आइडिया। द नंबर 1 इज द होलसेल कस्टमर, मतलब दे विल ओनली द कंज्यूम प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट ही यूज करेंगे एंड दे विल बी हैप्पी विद कंज्यूमिंग प्रोडक्ट, लेकिन हम उनको ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे वो भी बंद कर देंगे। तो जो प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे, क्यों ना? बिकॉज ऑफ आवर क्वालिटी, बिकॉज ऑफ आवर बेनिफिट्स व्हाट दे आर गेटिंग थ्रू आवर प्रोडक्ट्स, जो फाइनेंशियल बेनिफिट उनको मिलता है, इसके लिए वो करेंगे। और आज देखा गया है स्टैटिस्टिक्स कि लगभग 25% जो टर्नओवर है ओनली बिकॉज ऑफ द कंजप्शन। इसका मतलब कि वो जो कंज्यूमर हमारे लिए भी है इंपोर्टेंट, द मोस्ट इंपोर्टेंट, उनको सर्विस देना, उनका पास वो रजिस्टर्ड कंज्यूमर है, अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर नहीं है, लेकिन उनको सही केयर करना भी हमारा काम होता है। दूसरा लोग होते हैं कि दोज हु आर द सैटिस्फाइड कंज्यूमर या एक्टिव कंज्यूमर, लेकिन उनका बिहेवियर होता है रिटेलिंग, मतलब वो कंज्यूम करने का साथ साथ भी रिटेलिंग कर लेते हैं। वहां से भी बिजनेस आता है लगभग 25 to 30%। तो यहीं पे आप देख रहे होंगे कि कंज्यूम माने सेल्फ यूज एंड शेयरिंग, सेल्फ यूज एंड शेयरिंग, ये दोनों में
आपका टीम का अंदर भी 50% टर्नओवर आएंगे, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में भी वो देखा गया है स्टैटिस्टिक्स, 50% टर्नओवर इज कमिंग फ्रॉम दिस एरियाज। लेकिन तीसरा कैटेगरी है दोज आर वीकेंड वॉरियर। अच्छा, इनका बारे में अभी तीसरा बारे में जो बोल रहा हूं इसको ध्यान से सुनिए। द थर्ड कैटेगरी दे आर द वीकेंड वॉरियर। वो लोग कौन होते हैं? वो प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, शेयरिंग भी करते हैं, स्पॉन्सरिंग भी करते हैं, ट्रेनिंग मीटिंग भी अटेंड करते हैं, इनकम भी कर लेते हैं अच्छा खासा। इंडियन करेंसी में देखा गया इवन 50,000 तक भी इनकम कर लेते हैं। लेकिन दे आर नॉट सीरियस, दे आर नॉट डिसिप्लिन्ड। वो रिद्म में काम नहीं करते। कई बार तो आपको झटका देंगे, 5 लोगों को स्पॉन्सर कर देंगे, दूसरे दिन से नेक्स्ट डे से उनका मोबाइल ऑफ मिलेगा। अरे 5 लोगों को ज्वाइन कर लिया, इतना एक्साइटेड, फिर दूसरे दिन तुम गायब कैसे हो गया? ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे। तो ये जो अभी आपको अंदाज लगा है, तो ये तो इन लोगों को लेकर के कितना टर्नओवर हो सकता है आप नोट कर लीजिए। तो वहीं पे मुझे बोलने का जरूरत नहीं है, एक एक्सपेक्टेड लिख लीजिए कि इतना टर्नओवर इन लोगों से आएगा। जैसे सेल्फ यूज शेयर से आ गया 50%, तो ये जो लोग हैं ना वीकेंड वॉरियर, तो ये लोग कितना टर्नओवर करते होंगे इंडस्ट्री के अंदर? आप जान के ताजुब होंगे, मोर देन 45% टर्नओवर। अभी आप बोलेंगे कैसे? ये तो इतना डिसिप्लिन नहीं है, सीरियस नहीं है, तो इतना टर्नओवर कैसे करते हैं? इसीलिए टर्नओवर इनका ज्यादा है क्योंकि इनके जैसा लोग ज्यादा है। आपका टीम में ऐसे लोग ज्यादा आएंगे। वेरी गुड। तो यहीं पे हो गया ना 95% टर्नओवर। अभी 5% टर्नओवर कौन कर रहे हैं ना? दोज आर दी एंटरप्रेन्योर, पावर प्लेयर। इनका थॉट प्रोसेस इज कंप्लीटली डिफरेंट। इनका अंदर लीडरशिप है। वो एक कमरे से दूसरे कमरे को भी बहुत स्पीड में चलते हैं। लोगों से जब बात करते हैं तो करंट पास हो जाता है, जैसे मुनीष जी जैसा, है ना? तो दीज आर दी पावर प्लेयर। ये जो पावर प्लेयर है, ये गुड न्यूज है। ये कहां से आते हैं? ये आते हैं, ये जो 3 कैटेगरी बताया ना, उनमें से प्रोसेस होके आते हैं। और ये जो 3 कैटेगरी का जो टर्नओवर है ना, 95% टर्नओवर, ये होते हैं ये 5% लोगों के लिए। अभी आप और हमको डिसाइड करना है कि वो 5% का अंदर रहना है या 95% का अंदर रहना है। यस और नो? और 5% का अंदर रहना है, डेफिनेटली हमको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। वी हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल वन। हम टीम का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और आपका टीम का अंदर ऐसे लोग आएंगे। कोई बुरे लोग नहीं है, क्योंकि जो चीज जिनको अच्छा लगेगा वही करेंगे। ओके, तो ये बिजनेस में क्यों शुरू से मुझे बहुत, जैसे मैंने मोदी केयर शुरू किया, मेरा पहले इमीडिएटली हम कहा किससे बात करते हैं? फ्रेंड से, रिलेटिव से, नेबर से, हमारा जान पहचान लोगों से। इमीडिएटली कोल्ड सर्कल जाने से पहले वार्म सर्कल, हॉट सर्कल से बात करते हैं, राइट और रॉन्ग? और इमीडिएटली जैसे बात करते हैं तो हमको थप्पड़ मिलता है ना, ऑब्जेक्शन, रिजेक्शन, लोग ताना देते हैं, क्रिटिसिज्म देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये इसीलिए होता है। और ये सब चीज जो मैं जो बोल रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस और मेरा अपलाइन मुझे एकदम करेक्ट टाइम में मुझे गाइड किए। ये इसीलिए होता है, इट इज माई, मतलब मेरा साथ क्यों हुआ? क्योंकि मुझे सामने वाला का नेगेटिविटी मेरा ऊपर असर किया। इसका मतलब हु इज नेगेटिव, वो या मैं? आई वॉज नेगेटिव, क्योंकि आई वॉज थिंकिंग व्हाट अदर्स थिंक। हमेशा मैं ये सोचा करता था कि वो क्या सोच रहे हैं, और उसी के वजह से मुझे ज्यादा ऑब्जेक्शन, रिजेक्शन आते थे।
और उसके लिए एक चीज मुझे अपलाइन ने सीखा है कि आप हमेशा वो बोला करो जो आपको चाहिए। यू से व्हाट यू वांट एंड डोंट से व्हाट यू डोंट वांट। आप वो बोलो जो आपको चाहिए, वो मत बोलो आपको जो नहीं चाहिए। मान लीजिए मुझे अच्छा बोलना नहीं आता है, मैं उनका जैसा प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता हूं। मुझे किसी को फोन में बात करना या नए लोगों से बात करना, बिजनेस बारे में बात करना मुझे डर लगता है, और जो मैं बोलता हूं मेरे साथ ऐसे होता है। और जो मैं बोल रहा हूं वो मुझे चाहिए क्या? नो, मुझे क्या चाहिए? मैं अच्छा प्रेजेंटर हूं, मैं जिससे बात करता हूं लोग मेरे से प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, मैं जिससे बात करता हूं लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरा टीम का अंदर बहुत सारे लोग आए हैं जो एक्साइटमेंट के साथ बिजनेस कर रहे हैं। तो ये चीज मुझे चाहिए, तो मैं वो बोला करूं तो मेरा साथ होने लगेगा। और तब से मैं वही चीज बोला। तो इसीलिए हम ये मैसेज में आपका साथ भी शेयर करना चाहूंगा कि मुझे जो हेल्प किया, यू से व्हाट यू वांट, यू डोंट से व्हाट यू डोंट वांट। अब मैं आपका साथ शेयर करूंगा कि 5 STP, 5 ड्यूटीज जो मुझे शुरू से सिखाया गया और आज तक भी वही कर रहा हूं। क्या है वो हमारा ड्यूटी? STP, सी द पीपल। सी द पीपल कहां पे? बिकॉज मोदी केयर इज ए बिजनेस ऑफ स्पॉन्सरिंग, एंड डेफिनेटली स्पॉन्सरिंग इज ए प्रोसेस। और प्रोसेस कहां से शुरू होता है? आइडेंटिफाई ए नीड ऑफ ए पर्सन फ्रॉम मेमोरी जगर। मेमोरी जगर से लोगों का नीड को हम आइडेंटिफाई करना, एंड बी विथ देम टिल फुलफिल देयर नीड। उनका नीड जब तक पूरा होता है तब तक उनका साथ रहना। तो ये एंटायर तो प्रोसेस है। तो सी द पीपल, लोगों को देखना। क्या देखना? कि वो मेरा इंडस्ट्री के लिए फिट है कि नहीं। ये सर नो। आप जिस इंडस्ट्री का अंदर हो, आप जिस इंडस्ट्री के अंदर जीबीडी बन रहे हो, और आपका साथ कोई जीबीडी बनने वाला आदमी वो आपके लिए फिट है कि नहीं। और आपका अंदर कोई भी आएगा वो भी बन सकता है, क्योंकि आप हो। नंबर 2 क्या है? सी द पीपल का बाद नंबर 2 STP है सो द प्लान। हमारा पास इतना बढ़िया प्लान है, एक बेहतरीन प्लान है, जो एक आदमी का एक जिंदगी से एक दूसरा जिंदगी को बदला जा सकता है। तो वो प्लान को आप लोगों को शेयर कर रहे हो। जब हम लोगों को प्लान दिखाते हैं, हमारे लिए मोदी केयर तो है, मोदी केयर तो अपॉर्चुनिटी है, लेकिन लोग जब आपका साथ जुड़ेंगे, मोदी केयर का साथ थोड़ी जुड़ रहे हैं, वो आपके कारण जुड़ रहे हैं, आपका साथ जुड़ रहे हैं। तो जब लोगों को प्लान दिखा रहे हो, तो प्लान कौन दिखा रहे हैं? हम लोग दिखा रहे हैं। और जब हम लोग दिखा रहे हैं तो हम लोग कौन है? हु एम आई? क्या मैं खुद को जीबीडी जैसा महसूस कर रहा हूं? जो मैं पहले बताता था, सक्सेसफुल पीपल और सक्सेसफुल पीपल बिकम सक्सेसफुल। क्या मैं खुद को सक्सेस मानता हूं? जब मैं मानता हूं तब मेरा प्लान जो दिखाना वो पावर प्लान होगा। जब मैं खुद को नहीं मानता हूं कि मैं सक्सेस होऊंगा कि नहीं, मैं खुद का ऊपर डाउट है, तो मेरा प्लान कैसे जाएगा? ये सर नो। और नंबर नेक्स्ट है शो द प्रोडक्ट। प्लान का अंदर आप ड्रीम बिल्ड करते हैं, प्लान का अंदर आप इंडस्ट्री बताते हैं, प्लान का अंदर उनका क्या ड्रीम उसका फुलफिल हो सकता है, प्लान का अंदर आप गाइडलाइंस क्या मिलेगा, सपोर्ट सिस्टम क्या मिलेगा, सब बता दे रहे हैं। लेकिन उसका साथ साथ आप क्या बोल रहे हैं? शो द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को दिखाना है, डेमो दिखाना है। इफ यू हैव नो डेमो, देन आपका एंटायर प्लान इज बिकम वर्थलेस। तो इसीलिए शो द प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट जब हम दिखाएंगे, ऐसा दिखाएंगे कि वो प्रोडक्ट का हम एम्बेसडर है। उसी तरह और नेक्स्ट आता है, जब हम प्रोडक्ट दिखाएंगे तब क्या होगा? प्लान दिखाएंगे, हमको ऑब्जेक्शन आएगा, लोग रिजेक्ट करेंगे, हमारा जो ईगो है, ईगो का ऊपर प्रहार होगा। तब 4th STP है सैलो द प्राइड।
उसको अंदर ले लेना, सालो दी राइट। वो जो झूठा मूठा ईगो को हम पाल के रखे हैं उसको अंदर ले लेना है, सालो दी राइट। देन लास्ट स्टेप है स्टॉप थाई पॉकेट। हमारा पास स्टॉप थाई पॉकेट का मतलब हमारा जेब में इतना इंफॉर्मेशन होना चाहिए, कोई भी कुछ बोले फटाफट हमारे पास आंसर होना चाहिए। हमारा पास क्या वो रीपर्चेज ऑफर में क्या क्या मिल रहा है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है। लॉयलिटी क्या है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है। ऑल द इंफॉर्मेशन, आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री किस तरह से ग्रो कर रहा है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है। वर्ल्ड वाइड किस तरह से ग्रो कर रहा है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है। सो हमारा स्पीड कैसा है, ग्रोथ रेट क्या है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो जब हमारा पास सारे इंफॉर्मेशन रहेगा, then definitely we will be the powerful. Yes or no? And definitely Modi Care is the business of common sense, or it is not a business of सिर्फ knowledge. Modi Care is a business of common sense, presence of mind use कर सकते हैं, and definitely knowledge is power. और जब तक हमारे पास नॉलेज है हम पावरफुल है। हम जितना नॉलेज गैदर करते रहेंगे हम पावरफुल होंगे। नॉलेज कहां से लेते हैं, मीटिंग से, ट्रेनिंग से, ऑफलाइन से, है ना, ऑडियो वीडियो से, किताबें से। और ये नॉलेज विल बिकम वर्थलेस विदाउट हैविंग स्किल। ये नॉलेज तब बेकार हो जाता है जब हमारा पास स्किल नहीं होता। अभी स्किल क्या होता है, स्किल होता है कॉमन सेंस, स्किल होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। नॉलेज तो ले लेते हैं किताबें से, ट्रेनिंग से, ऑफलाइन से, लेकिन स्किल कहां से हम लेंगे। स्किल लेंगे जब हम वो नॉलेज को एग्जीक्यूट करते हैं, नॉलेज को काम में लेते हैं, नॉलेज में मास्टरी लाते हैं, बार बार करके गलतियां करते हैं, फेल्योर होते हैं, बार बार फेल्योर करते हैं, फिर करने के लिए शुरू करते हैं। वहीं से हमको मिलता है प्रेजेंस ऑफ माइंड या कॉमन सेंस, या मास्टरी कर लेते हैं और उसको बोलते हैं स्किल। स्किल क्लासरूम के अंदर सीखा नहीं जा सकता है। गाड़ी चलाना बाथरूम के अंदर सीख नहीं सकते, या तैरने के लिए छत का ऊपर नहीं हो सकता है, रोड का ऊपर नहीं हो सकता है, पानी के अंदर डूबना पड़ता है। तो इसीलिए ये जो कॉमन सेंस और स्किल लेने के लिए फील्ड के अंदर जाना पड़ता है। और जब फील्ड का, मुझे कुछ लोग मेरा टीम के अंदर बोले नहीं अभी डिजिटल में नहीं हो पा रहा है, मेरा जूम में, कितना आसान है, जूम डाउनलोड कराओ, आपका टीम में डाउनलोड कराओ, आपका टीम में 1 लोग 2 लोग 3 लोग जितना भी लोग हैं उनका साथ इंटरेक्शन हो। अभी का टाइम में उनका साथ हालचाल पूछो, भले 2 लोग हो, 3 लोग हो, 5 लोग हो, 10 लोग हो, और हालचाल पूछ के उनको सजेशन भी दो हमारा कौन सा प्रोडक्ट उनका काम में आएगा। उनका भाई, उनका जो रिलेटिव है, जान पहचान लोग हैं, उनका साथ इंटरेक्शन करो, प्लान दिखाओ। अभी कितना बढ़िया डेवलप हो चुका है, बस नहीं सीखे हो सीख लो, सीखने का कौन सा बड़ी बात है। लेकिन जब तक हम करेंगे नहीं वो बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन करने लगेंगे दैट बिकम आसान। और मैं आखिर में ये बताना चाहूंगा कि मोदी केयर में जितने लोग आते हैं, जुड़ते हैं, 3 किस्म के लोग होते हैं। पहला किस्म के लोग होते हैं दो जो लाइक करते हैं, उनके लिए सब बढ़िया है, जैसे आप और हम जैसे। उनके लिए अपलाइन बढ़िया है, उनके लिए डाउनलाइन बढ़िया है, उनके लिए प्रोडक्ट अच्छा है, उनके लिए सिस्टम अच्छा है, उनके लिए प्रोसेस अच्छा है, उनके लिए ट्रेनिंग अच्छा है, कुछ भी सब बढ़िया है। दूसरे किस्म के लोग हैं those who are discomfort in this business, those who are discomfort। इसका मतलब जब भी कुछ करते हैं, जो भी प्रोसेस, मतलब शुरू से तो सबके लिए नया है, नया चीज तो हर चीज नया शुरू करने के लिए दिक्कत होगा, डिफिकल्ट होगा, चैलेंजेस आएगा, लेकिन वो पूरा हर चीज हमेशा ही वो डिस्कम्फर्ट में रहते हैं। नहीं ये तो दिक्कत है, कहाँ ट्रेनिंग में इतना समय कहाँ बैठ सकते हैं, हम लोगों से अभी बात करना मुश्किल है, अभी कोरोना का समय, लोग क्या, मतलब
जो भी बोलोगे उनके लिए डिस्कम्फर्ट। लेकिन तीसरे किस्म के लोग हैं दोज हु डिसलाइक द बिजनेस, उनके लिए सब खराब है। अपलाइन वो तो बेकार आदमी है, टीम में जो गलती से जुड़ गया है, अरे वो तो बेकार है, वो बेकार फालतू आदमी मैंने जोड़ दिया। प्रोडक्ट बेकार है, पतला है, मोटा है, कभी कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, सब उनके लिए खराब है। और गुड न्यूज ये है कि ये जो थर्ड कैटेगरी है, दोज हु डिसलाइक द बिजनेस, ये ज्यादा लोग नहीं होते हैं, वो ओनली 10%। और उन लोगों से मेरा अपलाइन ने सलाह दिए, दूर रहो और बहुत दूर रहो, नहीं तो आपको उनका ऐसा बनना ज्यादा समय नहीं लगेगा। एंड दोज, और एक गुड न्यूज है कि बीच में दोज हु आर द डिस्कम्फर्ट, वो 80% लोग हैं, सबसे ज्यादा लोग हैं। और उनको सही नरिशमेंट दिया जाए, उनका साथ एक्टिविटीज, उनका साथ कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम रखा जाए, तो डेफिनेटली दे विल कन्वर्ट टू लाइक, नहीं तो वो डिसलाइक में चला जाएंगे। और लाइक में जो लोग होते हैं दे आर ऑल्सो 10%। तो अभी हमको क्या डिसाइड करना है कि 10% में रहना है या 80% में रहना है, और आखिर में तो रहना नहीं है, आखिर में होता तो इधर ट्रेंडिंग में थोड़ी आते। सो कंग्रेचुलेशन एवरीवन, ये आपने आज मीटिंग अटेंड किए, आज ये ट्रेनिंग अटेंड किए, और आप लोगों को देख के मैं बहुत एक्साइटेड हूं। और मेरा ड्रीम ये है कि डेफिनेटली 100 जीबीडी मेरा टीम का अंदर, और सुरेखा जी तो 1 करोड़ एबव इनकम कर रहे हैं, मेरा भी उसी तरह मेरा ड्रीम तो और बड़ा हो रहा है। लेकिन मेरा जो पैशन है, जो मेरा मिशन है कि 100 जीबीडी मेरा टीम का अंदर आएंगे, डेफिनेटली 1 करोड़ तो मैं टच करूंगा पर मंथ इनकम में। लेकिन मेरा एक ड्रीम है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि ये जिंदगी में एक बार तो ये मोदी केयर का चलते एक बार फ्लाइट चलाने का मन है, पर्सनल फ्लाइट, दैट डेफिनेटली वन डे आई विल ड्राइव इट। और मैं इसी तरह, क्योंकि उसी के वजह से मेरा गाड़ी था भी स्कोडा, रेंज रोवर भी लिया। जब भी मैं गाड़ी निकालता हूँ मिनिमम 140, 150, 160, और हमेशा हिली एरिया में भी ट्रैवल करने में मजा आता है। और मुझे हमेशा लगता है कि एक बार मैं जब रेंज रोवर भी अभी चला रहा हूँ ना, मुझे लगता है कि मेरा गाड़ी में कोई बैठते हैं तो लोग बोलते हैं कि तो फ्लाइट जिससे जा रहा है ऐसे आप चला रहे हो। तो मैं बोल देता हूँ कि हाँ, एक बार भी ऐसे भी मौका आएगा कि बिकॉज ऑफ मोदी केयर एक दिन मुझे फ्लाइट भी, पर्सनल फ्लाइट में एक दिन चलाऊंगा, एंड दिस इज पॉसिबल। एंड इसी का साथ मैं आज यहीं पे मेरा टॉपिक अंत करने से पहले मैं भगवान के पास प्रे करूंगा कि सब लोग आप करोड़पति बन जाए, सबका पास सुपर लग्जरी कार आ जाए, सब लोग आप सेफ रहें और सेफ रहेंगे भी, और बहुत हजारों लाखों करोड़ों लोगों को भी मदद करें, जैसे हम लोगों के वजह से हजारों लाखों लोगों का लाइफ में भी चेंजेस आए, परिवर्तन आए। सो थैंक यू मुनीष जी, थैंक यू सो मच संजय भैया, बड़ा इंस्पिरेशनल स्टोरी था आपका, और आपका घर देखकर मजा आ गया जो ऐसे आपने एक्सप्लेन किया। रेंज रोवर तो मेरी भी फेवरेट कार है, और अपना जेट चलाने का जो ड्रीम है, बहुत बढ़िया, बड़ी जबरदस्त आपने टीचिंग दी, थैंक यू सो वेरी मच। और हमारे बीच में कुछ लीडर्स हैं, मैं चाहता हूँ जो आपके साथ रूबरू हो। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे ग्लोबल ब्लैक डायमंड डॉक्टर शक्ति जी एंड सरोज कुमारी जी। सो ओवर टू डॉक्टर साहब एंड सरोज मैम। थैंक यू संजय सर, बहुत नमस्ते। बहुत मजा आया, बहुत सीखा हमने आपसे, बहुत सारे हमने नोट्स बनाए, और आपको धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमें टाइम दिया, हमारे टीम को सिखाया आपने। और दोस्तों रियली जो संजय सर ने जो टीचिंग दिया है, जो अंडरस्टैंडिंग दिया है, अगर उस पर हम समझ के काम करना शुरू कर दें
तो इन्होंने जेट प्लेन का जो सपना लिया है, इन्होंने हमें रास्ता भी दिखाया कि हम भी ले सकते हैं, हम भी चला सकते हैं। रेंज रोवर इनके पास है, हमारे पास भी आ सकते हैं, लेकिन समय का फर्क है। संजय भैया ने काफी दिनों से, काफी सालों से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, पेशेंस रखे, धैर्य रखे, उसके साथ बिल्ड किया है। हम लोग भी पेशेंस धैर्य के साथ आज के समय के अनुसार जैसा सिस्टम चल रहा है अडॉप्ट करके काम करें, तो हमारे पास सारे के सारे लग्जरी और बड़े से बड़े करोड़ रुपए के चेक, संजय जी हमने भी डिसाइड किया हुआ है कि 2025 तक मैं भी करोड़ रुपए के चेक पे चला जाऊंगा। मात्र 5 साल के अंदर जो है मैं टारगेट रखा हूँ कि 1 करोड़ की चेक को मैंने भी हिट कर देना है। तो थैंक यू वेरी मच, आपकी टीचिंग मेरे को बहुत फायदा देगा 1 करोड़ के चेक तक पहुंचने तक। थैंक यू वेरी मच। पूरा होगा डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। सो नेक्स्ट हमारे बीच में हमारे एक और बहुत जबरदस्त लीडर हैं हमारे। सो ओवर टू विवेक सर। थैंक यू संजय सर। आज बहुत मजा आया आपका सेशन सुन के, टीचिंग्स लेके। जिस दिन से पता चला था कि संजय साहू सर आ रहे हैं, हम बहुत एक्साइटेड थे। तो आज हमारी एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई जब आपकी टीचिंग ले ली। बहुत नाम सुना था, लेकिन आज क्या बताएं, आई हैव नो वर्ड्स। हमारा दिल गार्डन हो गया है आपकी टीचिंग लेके। तो आपसे वादा करते हैं, जो आपने 100 GBD का जो मिशन ले रखा है ना, वो ड्रीम सुन के हमारा भी ड्रीम बन गया है कि 100 GBD हमारी टीम में भी आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। थैंक यू संजय सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। वेरी गुड, थैंक यू विवेक जी। अब नेक्स्ट हमारे एक और बहुत जबरदस्त लीडर है चंडीगढ़ से, हमारे RBD गुरमेल सिंह संधू जी। सो ओवर टू गुरमेल जी और निधि मैम। हाँ जी सर, गुड मोदी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मोदी मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगा सर आपको सुन के। मैं तो साथ में ड्राइव कर रहा था और आपको सुनता जा रहा था, पता ही नहीं लगा कि सफर कैसे निकल गया। आपने बड़े मीठे से तरीके से समझाई है, प्यार से, जैसे धीरे 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 करके सारी चीजें समझा दी हैं। सो थैंक यू सो मच, आप आए सर। नाम सुना था आपका, लेकिन आज आपको सुना भी है और आपके दर्शन भी किए। तो आपकी जितने भी ड्रीम्स है, आपने प्लेन की बात की, भगवान करे वो जल्दी पूरे हो। यस। और ऐसे ही हमारे भी सपने पूरे होते रहे। तो थैंक यू मनीष सर। थैंक यू वेरी मच। आपका भी सपना पूरा हो। थैंक यू सो मच वंस अगेन संजय भैया, थैंक यू सो मच आपका। और स्पेशल हमारे गुरु प्रमोद चारा जी का बहुत बहुत थैंक्स, जिनकी बदौलत आज आप हमारे बीच में हो। सो थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी दोबारा सर आपका टाइम लेने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अरे यार, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।